हेलो गाइज, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द ऑनलाइन एजुकेशन पॉइंट। इस वीडियो में हम आपके लिए डीआरडीओ और दिल्ली पुलिस के लिए जीके का प्रैक्टिस सेट 22 लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। पिछले वीडियो में हम लोगों ने 21 तक देखा और इस वीडियो में हम लोग 22 से देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और पिछले वीडियो में 22 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, मैंने 22 का क्वेश्चन दिया था कि भारत का राष्ट्रगान जन गण मन को संविधान द्वारा कब अपनाया गया था। तो जो 22 का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो सी नंबर, यानी 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। ठीक, तो पिछले वीडियो का आपका ये सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 23 नंबर। 23 नंबर है राष्ट्रगान को गाने में कितना समय लगता है, यानी जो राष्ट्रगान है हमारा उसको गाने में कितना समय लगता है। एंड आपके ऑप्शन है ए 30 सेकेंड, बी 45 सेकेंड, सी 52 सेकेंड या डी 62 सेकेंड। ठीक, आपको बताना है कि जो राष्ट्रगान है उसको गाने में कितना समय लगता है। सो द करेक्ट आंसर इज, जो 23 का करेक्ट आंसर होगा वो सी नंबर, यानी 52 सेकेंड लगता है। यानी जो हमारा राष्ट्रगान है उसे गाने में हमें 62 सेकेंड लगते हैं। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 24 नंबर में राष्ट्रीय गीत को गाने में कितना समय लगता है। आपको बताना है कि हमारा जो राष्ट्रीय गीत है उसको गाने में कितना समय लगता है। ऊपर में राष्ट्रीय गान था और यहाँ पर राष्ट्रीय गीत है, इसको गाने में कितना समय लगता है। एंड आपके ऑप्शन है ए फर्स्ट नंबर में 45 सेकेंड, सेकेंड में 65 सेकेंड, थर्ड में 52 सेकेंड एंड फोर्थ में 30 सेकेंड। आपको बताना है कि जो राष्ट्रीय गीत है उसको गाने में कितना समय लगता है। सो 24 का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो बी नंबर, यानी 65 सेकेंड लगते हैं। ठीक, आपको जो राष्ट्रीय गीत है उसको गाने में 65 सेकेंड लगेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है। ये आप सभी को मालूम होगा कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है। ठीक, तो जो 25 का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो डी नंबर, भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 26 नंबर, संविधान के किस अनुच्छेद में वार्षिक वित्तीय बजट का वर्णन किया गया है। ठीक, जो संविधान है कॉन्स्टिट्यूशन, उसके किस आर्टिकल में आपको बताना है कि जो एनुअल जो बजट आता है वो डिस्क्राइब किया गया है, यानी किस आर्टिकल में लिखा गया है। एंड आपके ऑप्शन है 110 में, बी नंबर में 112 है, सी नंबर में 212 है एंड डी नंबर में यानी 245 है। यानी आर्टिकल 110, आर्टिकल 112, आर्टिकल 212 या आर्टिकल 42-45। आपको बताना है कि ये किस आर्टिकल में वार्षिक वित्तीय बजट का आपको वर्णन किया गया, यानी लिखा गया है। जो 26 का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो बी नंबर, यानी आर्टिकल 112 में आपको ये लिखा गया है। जो वार्षिक वित्तीय बजट है वार्षिक आर्टिकल 112 में लिखा गया है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रगान जन गण के रचयिता कौन है, और ये पिछली वीडियो में मैं करा चुका हूं, यानी ये पिछले वीडियो में मैं 2-3 बार करा चुका हूं इस प्रश्न को। यदि आप नहीं देखे हैं तो जाइए देखिए और इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है कि आपका आंसर कौन सा होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। ठीक, यानी राष्ट्रगान के रचयिता कौन है। नेक्स्ट देखते हैं। आपको बताना है कि 27 का ए होगा या बी होगा या सी होगा या डी होगा। ठीक, आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। नेक्स्ट देखते हैं 28 नंबर। 28 नंबर है भारत का राष्ट्रीय चिन्ह को भारत सरकार ने कब अपनाया था। आपको बताना है कि भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है, पहले एक क्वेश्चन ये उठ जाता है कि भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, दूसरा कि उसे कब अपनाया गया। ठीक, तो आपको ये दोनों आंसर मालूम होना चाहिए। ठीक, तो जो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है वो कब अपनाया गया था। सो 28 का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ए नंबर, यानी 26 जनवरी 1950 को भारत का राष्ट्रीय चिन्ह को अपनाया गया था। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 29 नंबर। 29 नंबर में है भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है। आपको बताना है कि राष्ट्रीय वृक्ष भारत का क्या है।
एंड आपका फर्स्ट ऑप्शन में है ए नंबर में पीपल, बी नंबर में नीम, सी नंबर में यूकेलिप्टस एंड डी नंबर में बरगद। ठीक, आपको बताना है कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है। और ये भी एक इजी क्वेश्चन है, आपको ये इसका भी बताना है आपका कि कौन सा आंसर आपका करेक्ट होगा, ए, बी या सी, यानी 27 और 29 का आपको बताना है कि कौन सा आंसर आपका करेक्ट होगा। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है महाभारत के रचयिता कौन है, यानी महाभारत जो हमारा ग्रंथ है वो किसके द्वारा लिखा गया है। एंड आपके फर्स्ट ऑप्शन में है कालिदास, सेकंड में है तुलसीदास, थर्ड में है विद्यापति एंड फोर्थ में है वेद व्यास। ठीक, जो 30 का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो कौन सा होगा, डी, यानी जो महाभारत है वो किसके द्वारा लिखा गया है, वेद व्यास द्वारा। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 31 नंबर, प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। आपको बताना है कि जो हिंदी दिवस है वो कब मनाया जाता है। और ये क्वेश्चन मैं पिछले वीडियो में करा चुका हूँ, अब उसे डिटेल में बता चुका हूँ कि कब मनाया जाता है और कहाँ कहाँ हुआ था, पिछला बार कहाँ हुआ था, फर्स्ट बार कहाँ हुआ था। यदि आप नहीं देखे हैं तो जाइए और जीके प्रैक्टिस सेट 21 में आप जाकर उसे देख सकते हैं। ठीक, जो 31 का करेक्ट आंसर होगा तो डी नंबर, यानी 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं 32 नंबर। 32 नंबर में है भारतीय बजट का प्रेरणार्थ किसे माना जाता है, यानी जो भारत का बजट है उसे कहाँ से इंस्पिरेशनल मिला है और कहाँ किससे मनाया जाता है। एंड आपके फर्स्ट ऑप्शन में है लॉर्ड मैकाले, सेकंड में है लॉर्ड कर्जन, थर्ड में है जेम्स विलियम, फोर्थ में है लॉर्ड कैनिंग। आपको बताना है कि 32 का कौन सा आंसर आपका करेक्ट होगा। सो 32 का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो सी नंबर, यानी जेम्स विलियम्स आपके भारतीय बजट के प्रेरणार्थक हैं। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट 33 नंबर। 33 नंबर है वैट संबंधित है, यानी जो वैट है VAT वो किससे संबंधित है, सॉरी वैट जो है वो किससे संबंधित है, आपको बताना है वैल्यू एडेड टैक्स। ठीक, आपका इसका फुल फॉर्म होगा वैट का फुल फॉर्म वैल्यू एडेड टैक्स, आप इसे नोट कर लीजिए, वैल्यू एडेड टैक्स। ठीक, तो आप इसे नोट कर लीजिए कि वैट का फुल फॉर्म क्या होगा, वैल्यू एडेड टैक्स। और ये किससे संबंधित है, ए फर्स्ट नंबर में सीमा शुल्क, सेकंड नंबर में आयकर, थर्ड नंबर में बिक्री कर से, या फोर्थ नंबर में उत्पाद शुल्क से। जो 33 का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो सी नंबर, यानी जो वैट है वो बिक्री कर से संबंधित है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रगान को पहली बार 1911 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था, यानी जो हमारा राष्ट्रगान है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के किस सेशन में गाया गया था, यानी किस अधिवेशन में गाया गया था। एंड आपके फर्स्ट नंबर में है ए मुंबई अधिवेशन में, बी कोलकाता अधिवेशन में, सी नागपुर अधिवेशन में, या डी दिल्ली अधिवेशन में। आपको बताना है कि वो कौन सा अधिवेशन था, मुंबई अधिवेशन था, कोलकाता था, या नागपुर था, या दिल्ली अधिवेशन था। जो 34 का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो बी नंबर, यानी जो राष्ट्रगान है वो पहली बार कब गाया गया था, आपसे ये भी पूछा जा सकता है। तो पहली बार 1911 में गाया गया था, और किस अधिवेशन में गाया गया था, तो आपका कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। और किसके द्वारा गाया गया था, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी INC द्वारा गाया गया था। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 35 नंबर। 35 नंबर में है राष्ट्रीय गीत को सर्वप्रथम 1986 में कांग्रेस ने किस अधिवेशन में गाया गया था। ऊपर में क्वेश्चन था राष्ट्रीय गान और यहाँ पर राष्ट्रीय गीत है। ठीक, तो आपको बताना है कि राष्ट्रीय गीत को किस अधिवेशन में गाया गया था, मुंबई अधिवेशन, कोलकाता, या दिल्ली, या मद्रास। ठीक, आपको बताना है कि किस अधिवेशन में राष्ट्रीय गीत को गाया गया था। और इससे ये भी पूछ सकता है आपसे कि राष्ट्रीय गीत को कब गाया गया था, तो 1896। आपको ईयर याद होना चाहिए कि 1896 ईयर में ये पहली बार गाया गया था। तो आपको बताना है कि 35 का कौन सा करेक्ट होगा। सो 35 का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो बी नंबर, यानी कोलकाता अधिवेशन में। ठीक, और राष्ट्रीय गान को
यानी जो 34 है इसका भी बी नंबर आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 30, ये हो चुका है 35। 36 नंबर देखते हैं। 36 नंबर है राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम प्रथम, मैंने पहली बार, ये थोड़ा सा इधर एडिट हो गया है यानी मिस्टेक हो गया है। प्रथम बार यानी जो हमारा राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, उसे कब यानी किस प्रकाशन में लिखा गया था, यानी किस प्रकाश ग्रंथ में उसे प्रकाशित किया गया था। ठीक, आपको बताना है। एंड आपके फर्स्ट ऑप्शन में है गोदान, सेकंड में है कर्मभूमि, थर्ड में है तत्वबोधिनी पत्रिका, या फोर्थ में है उपन्यास आनंद मठ। ठीक, आपको बताना है कि जो राष्ट्रीय हमारा गीत है वो किस ग्रंथ में प्रकाशित किया गया था। जो 36 का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो डी, यानी एक उपन्यास है जिसका नाम है आनंद मठ। ठीक, उस उपन्यास का नाम क्या है, आनंद मठ। उसी में ये प्रथम बार प्रकाशित किया गया था। कौन, हमारा वंदे मातरम जो हमारा राष्ट्रीय गीत है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 35 नंबर, राष्ट्रगान को प्रकाशन सर्वप्रथम कहाँ किया गया था। और ये हमारा जो ऊपर में क्वेश्चन था कि कहाँ किया गया था, मैंने किस में किया गया था, उपन्यास में, तो उसका करेक्ट आंसर था उपन्यास आनंद मठ। और प्रथम कहाँ किया गया था, जो 37 का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ए, यानी तत्वबोधिनी पत्रिका में। तत्वबोधिनी पत्रिका, वो पत्रिका का नाम क्या था, तत्वबोधिनी पत्रिका। आप दोनों क्वेश्चन में अंतर देख सकते हैं, मैं इसे जूम इन करके दिखा दे रहा हूं। वो प्रकाशन पूछ रहा है किस प्रकाशन यानी किस ग्रंथ में किया गया था, तो वो डी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 36 का। और राष्ट्रगान का प्रकाशन सर्वप्रथम कहाँ किया गया था, तो किस पत्रिका में किया गया था, तो तत्वबोधिनी पत्रिका। उस पत्रिका का नाम क्या है, तत्वबोधिनी पत्रिका। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 38 नंबर, ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है। भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है। आपको सभी को मालूम होगा कि भारत का राष्ट्रीय फूल, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है, ये आपको सभी को मालूम होगा। 38 का सी नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 39 नंबर में, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का रचयिता कौन है, यानी जो राष्ट्रीय गीत है हमारा वंदे मातरम, उसके रचयिता कौन है। फर्स्ट नंबर में है रविन्द्रनाथ टैगोर, सेकंड नंबर में है सत्येंद्रनाथ टैगोर, थर्ड में है बंकिम चंद्र चटर्जी, या फोर्थ में है नरेंद्र दत्त। ठीक, तो आपको बताना है कि जो भारत का राष्ट्रीय गीत है वो किसके द्वारा लिखा गया था। तो 39 का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो सी नंबर, यानी किनके द्वारा, बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा। बंकिम चंद्र चटर्जी वंदे मातरम के यानी जो हमारा राष्ट्रीय गीत है उसके रचयिता हैं। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 40 नंबर में, भारत के झंडा गीत के लेखक कौन है। जो हमारा झंडा गीत है उसके लेखक कौन है। ए, फर्स्ट नंबर में है श्यामलाल गुप्त, सेकंड में है बंकिम चंद्र चटर्जी, थर्ड में है रविंद्रनाथ टैगोर, फोर्थ में है अरविंद घोष। यानी जो हमारा झंडा गीत है यानी वो किसके द्वारा लिखा गया है आपको बताना है। 40 का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ए नंबर, यानी श्यामलाल गुप्त द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 42 नंबर, प्रथम हिंदू विधि निर्माता कौन थे, यानी प्रथम हिंदू विधि निर्माता कौन थे, किसे माना जाता है। एंड आपके फर्स्ट ऑप्शन में है वाल्मीकि, सेकंड में है तुलसीदास, थर्ड में है मनु, एंड फोर्थ में है पाणिनि। यानी आपको बताना है कि प्रथम हिंदू निर्माता कौन है, यानी कौन थे। जो 41 का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो थर्ड नंबर, यानी मनु को माना जाता है। जो मनु जो प्रथम हिंदू विधि निर्माता थे। नेक्स्ट देखते हैं 42 नंबर। 42 नंबर में है, भारत का आइंस्टाइन किसे कहा जाता है, यानी आइंस्टाइन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। आपके फर्स्ट ऑप्शन में है नागार्जुन को, सेकंड ऑप्शन में है तुलसीदास को, थर्ड में है कारण, फोर्थ में है मैथिली शरण गुप्त। जो 42 का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ए नंबर, यानी नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। ठीक, आज के लिए बस इतना ही।
यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो कैसे लगी आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में आप इसे लिख कर बताइएगा। और आपके जो क्वेश्चन हैं जो दिए गए हैं कि इसे आप कमेंट बॉक्स में उससे आप बताना है कि ये क्वेश्चन नंबर है और इसका ये ABC या D करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, सो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।